सुमित मिश्रा जी, मेरी अपनी प्राचार्य शुभा ओझा मैडम, एक प्राचार्य में एमकेएचएस में छोड़ के आया हूं। मेरे 3-4 प्राचार्य हैं। तुमको भ्रष्टाचार करना हमने सिखाया, तुम भ्रष्टाचार कहां से मिटा दोगे? महिला हो, आम आदमी हो, युवा हो, नेता हो, सबने एक स्वर में कहा कि इस देश में अगर भ्रष्टाचार के लिए कोई जिम्मेदार है तो सरकारी अधिकारी जिम्मेदार है। किसी ने मुझे गंगोत्री कहा, किसी ने मुझे भ्रष्टाचार का मुख्य अंग कहा। तो जब भ्रष्टाचार मैं ही करता हूं तो मैं ही मिटा सकता हूं। तुम भ्रष्टाचार करते ही नहीं हो तो मिटाओगे कैसे? मैं खजराना मंदिर गया, वहां एक भिखारी ने मुझसे कहा कि आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा इतने अधिकार से क्यों मांग रहा है? बोले भाई साहब, मैंने मेरी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी है, मैंने जीवन में कभी कोई बेईमानी नहीं की, मैंने जीवन में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मैंने कहा 2 कौड़ी के भिखारी, तेरे पास मौका ही कब था जो तू भ्रष्टाचार करता? भ्रष्टाचार वही कर सकता है जिसके पास मौका हो, जिसके पास अवसर हो, जिसके पास पावर हो। पावर मेरे पास है, इसलिए मैं ही भ्रष्टाचार कर सकता हूं और मैं ही भ्रष्टाचार मिटा सकता हूं। भ्रष्टाचार की जन्मोत्री भी मैं हूं और भ्रष्टाचार का काल महाकाल भी मैं हूं। ये महिला पति की जेब में से 100-200 रुपए चुराने वाली है। सब्जी लेने जाए, किराना ले जाओ, उसमें हिसाब में घावती करके 50 रुपए बचा के पति को धोखा देने वाली महिला, तुम क्या भ्रष्टाचार मिटाओगी? ये युवा कोई 2000 रुपए की नौकरी नहीं दे रहा है तो भ्रष्टाचार मिटाने चले। पहले बेटा भ्रष्टाचार करने वाली कुर्सी तो हासिल करो, उस मुकाम पर तो पहुंचो जहां पे कोई तुमसे 50-100 रुपए की रिश्वत मांगे, रिश्वत दे। अभी तो तुम देने वाली भूमिका में हो, मिटाओगे कैसे? पीएससी की परीक्षा नहीं करवा पा रहे हो। जो युवा अपने आप को विवेकानंद बता रहा है, अपने आप को चाणक्य बता रहा है, चंद्रगुप्त बता रहा है, वो 5000 रुपए की नौकरी इस देश में नहीं खोज पा है और बात कर रहा है कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूं। आम आदमी की एक बात में पूरी तरह सहमत कि इन्होंने माना कि भ्रष्टाचार सब कुछ, जो भी कोई भ्रष्टाचार करता है वो प्रशासनिक अधिकारी करता है। और इन्होंने कहा कि मैं आत्मा हूं, बाकी सब ये मेरे शरीर के अंग हैं। अब आत्मा तो कब की मर चुकी है बॉस, आत्मा बची किसके पास? आत्मा तो जो है परमात्मा में कभी की विलीन हो गई, अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। और जिसे आप आत्मा समझते हो वो बिकी हुई आत्मा है, जो गुलाम है नेता की, जो गुलाम है व्यवस्था की, जो गुलाम है सिस्टम की, और उस सिस्टम को चलाने वाला मैं हूं। इसलिए अगर भ्रष्टाचार को मिटाने का किसी को हक है तो वो सिर्फ सरकारी अधिकारी को है। भारत का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, चारा घोटाला। चारा घोटाला किसने किया? चारा घोटाला किया विश्वास, यू विजयलाल और SEM प्रसाद, 4 VC। गोपी भैया, झारखंड के तहसील 4 VC में सबसे पहले चारा घोटाला हुआ। सरकारी अधिकारी संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा UVM प्रसाद ने सबसे पहले घोटाला किया और उसमें शामिल किया सांसद दिनेश चंद्र शर्मा, मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और बाद के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे और उसके बाद के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। तो नेताओं को भ्रष्टाचार करना हमने सिखाया, चारा खाना हमने सिखाया, बोफर सोप खाना हमने सिखाई, ताबूत निकलना हमने सिखाया, सड़कें, बांध, सड़क जो भी आप बता रहे थे, पुल उल सब खाना पीना हमने सिखाया। तो हम गुरु हैं, हम महागुरु हैं। और हम जब महागुरु हैं भ्रष्टाचार के, तो भ्रष्टाचार मिटाने की नुस्खा भी हमको मालूम है। और इसलिए जब मैं अशोक खेमका बनके हरियाणा में राष्ट्रीय दामाद जी का भ्रष्टाचार पकड़ता हूं तो सरकारी कर्मचारी के, सरकारी अधिकारी के 52 ट्रांसफर होते हैं।
और इसलिए जब मैं खैरनार बनकर मुंबई में दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग गिराता हूं तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है। और इसलिए जब मैं जूलियस रिबेरो बनके मुंबई से अंडरवर्ल्ड को मिटाता हूं तो दाऊद इब्राहिम को देश छोड़कर भागना पड़ता है। और इसलिए जब मैं केपीएस गिल बनकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ता हूं तो पंजाब की बहन बेटियां सुरक्षित होती है। इसलिए अगर भ्रष्टाचार करने की जिम्मेदारी मेरी है तो उसको मिटा भी नहीं सकता हूं। आप सब लोग जो है तो जमीनी लफाजी कर सकते हो। ये युवा अपनी भाभी को ही नहीं संभाल पा रहा था, ये नेता अपनी भाभी को ही नहीं संभाल पा रहा था, बोल रहा था मेरी भाभी को कोई ले जाता है। वो तो इसलिए ले जाएगा ना बेटा कि तुम नेतागिरी के चक्कर में मेले में घूमने वाले, तुझे पता ही नहीं तेरी दुकान कोई और चलाता है। तो जो अपने घर को नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, नौजवानों से मंच के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप पहले भ्रष्टाचार करने योग्य बनो, पहले नौकरियां हासिल करो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, पुलिस में भर्ती हो, पटवारी बनो, पहले भ्रष्टाचार करने लायक बनो, फिर उसको मिटाने की सोचना। अभी करने लायक बने नहीं हो, मिटाने की क्या सोचोगे। तो पहले अपने आप में भ्रष्टाचार करने का जज्बा पैदा करिए, फिर उसके बाद। और ऐसा नहीं है कि हम पेंशन के 500 रुपए खा जाते हैं, अब हमारा स्टैंडर्ड इतना खराब नहीं है। अरे सुन ले बेटा, छोरे इधर ध्यान दे जरा। अब हमारी अब ये स्टैंडर्ड इतना नहीं है कि हम किसी 4000 रुपए की कोई पेंशन लेने आए उसकी पेंशन खा जाए, इतना भी हमारा स्तर गिरा हुआ नहीं है। ये भैया ठीक कह रहे थे, हम पुल खाते, पेंशन वेंशन नहीं खाते। बेटा अब हमारा जो स्टैंडर्ड हो गया है ना, वो योजनाएं बनाने का है। हम पॉलिसी मेकर हैं, हम ऐसी योजना बनाते हैं कि बजट का एक बड़ा हिस्सा हमारे घर में आ जाता है। अब ये गया जमाना जब 150 रुपए मांग लेते, ये आम आदमी तो भ्रष्टाचार का जनक है। ये दाल रोटी मुलझा रहता है, बच्चे की फीस भरता है तो माँ की दवाई नहीं ला पाता, माँ की दवाई ले आता है तो बच्चे की फीस नहीं भर पाता, ट्रेन में सफर करता है बिना टिकट पकड़ा जाता है तो जेब से 200 रुपए निकाल के रिश्वत देता है। अरे रिश्वत देना तो आम आदमी सिखा रहा है। ये पुलिस थाने में बाद में अपनी बात कहता है, पहले कहता है भाई साहब मेरा काम कर देना, जो हिसाब आप कहोगे वो दे दूंगा। तो आम आदमी तो भ्रष्टाचार का जनक है। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाला, भ्रष्टाचार को पल्लवित करने वाला, भ्रष्टाचार को पोषित करने वाला समाज है। और उस समाज की सबल सिर्फ इसलिए अपने चोर पुत्र का साथ देती है कि बच्चा चोर जो है उसका बेटा है, उसको सजा ना हो जाए। जिस समाज में एक आम आदमी अपना काम निकालने के लिए पहले रिश्वत की पेशकश करता है, जिस समाज में युवा अपनी नौकरी पाने के लिए, पटवारी बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए रिश्वत लिए फिरता है कि साहब ले दे करके भी मेरा काम कर दो, उस समाज में भ्रष्टाचार समाप्त तभी हो सकता है जब अधिकारी, सरकारी अधिकारी खैरनार बन जाएगा, केपीएस गिल बन जाएगा, अशोक खेमका बन जाएगा, उस दिन समाज में से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अब हम पेंशन नहीं खाते, अब तो हम कलेक्टर बनके 200 विकलांग लोगों को ई बैटरी चलने वाली गाड़ियां दिलवाते हैं। बेटा हमारा स्तर बहुत ऊंचा हो गया। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भ्रष्टाचार करने योग्य बनिए, उसके बाद भ्रष्टाचार मिटाने की बात करिए। जय भारत, जय वंदे मातरम। धन्यवाद।